तो ये होने वाला है लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स, जहाँ पे हमने कवर किए हैं अप्रैल 2023 से लेके मई 2022 के करंट अफेयर की पूरे एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया है। तो अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है तो 100 क्वेश्चन, अगर सपोज मैंने बात की, अगर हमारे पास 100% से बात करें तो 100% हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, बट अगर मैं ले चलूँ तो 85 to 90% चांसेस हैं कि टॉपिक यहाँ से रिपीट होंगे। टॉपिक रिपीट होंगे तो उसमें जो स्टेटमेंट्स होंगे उस वहीं पे तो बनेंगे क्वेश्चन यार, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे उनको, है ना। कुछ चीज़ें होती है जिसमें स्टेटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारे सारे स्टेटमेंट हमने कवर किए हैं। तो ये पार्ट 3 है हमारे पास किसका, ये पार्ट 3 है अप्रैल 2023 के करंट अफेयर क्वेश्चन का। ये है पार्ट 3 जहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन 101 से लेकर क्वेश्चन 125 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग एससीओ। हमको बात इसकी करनी है, हमको बात करनी है एससीओ की। एससीओ मतलब क्या होता है यार? एससीओ मतलब होता है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि न्यूज़ में था। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया में, अप्रैल में हमारे पास देखने को मिला इंडिया में एससीओ की समिट हो रही है भाई गोवा के अंदर। इंडिया होल्ड्स द करंट 2023 प्रेसिडेंसी ऑफ द एससीओ, बिल्कुल सही है। It has 9 members, with India and Pakistan being the last one to join. No, Pakistan is not last one. Iran is the last one. Okay. क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट नंबर 3 ये बोल रहा है, It has a permanent anti-terrorist structure which was created by the effort of India. जो रैट्स बना था वो किसके एफर्ट से बना था भाई? ये किसके एफर्ट से बना था? ये उज़्बेकिस्तान के एफर्ट से बना था, ठीक है ना। और याद रखना कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रैट्स का हेड क्वार्टर है ताशकेंत के अंदर, ताशकेंत उज़्बेकिस्तान। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। परमानेंट एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स वाज क्रिएटेड बाय द एफर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया 2017 में आया भाई, और रैट्स 2004 में आ चुका था। रैट्स कब आ गया? 2004 में आ चुका था। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट होगा यहाँ पे 1 ओनली। 1 2 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द सीरस इन इंडिया। सॉरी, सर्कस इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है सर्कस की। हमको किसकी बात करनी है? सर्कस की बात करनी है। हमसे क्या पूछा है? ट्रू। किलरी कुन्हिकन्नन, किलरी कुन्हिकन्नन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सर्कस, बिल्कुल सही है। न्यूज़ में था इसीलिए यहाँ से पूछा गया है। किलरी कुन्हिकन्नन क्या थे, है ना? ये एक मार्शल आर्ट और एक जिम्नास्टिक टीचर थे, है ना, जिनको फादर ऑफ इंडियन सर्कस कहा जाता है ना। इन्होंने क्या किया था? सर्कस ट्रेनिंग हॉल खोला था केरला के अंदर। ओके, इंडिया ओनली सर्कस एकेडमी वॉज तलश्री इन केरला। क्या इंडिया का एक ही मात्र सर्कस एकेडमी है? बिल्कुल सही है ना। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज हमारे पास तलश्री, जो कि कहाँ पे है? केरला के अंदर है। 2010 में खोला गया था इसको। जिमिनी सर्कस वॉज फर्स्ट इंडियन सर्कस टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल, बिल्कुल सही है। 1964 में जिमिनी सर्कस क्या हुआ, है ना, इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल जो कि यूएसएसआर में हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया। ट्रू पूछा है, ट्रू हो जाएगा। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 183 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीजेस द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कौन सी एजेंसी रिलीज करती है भाई? कौन सी एजेंसी रिलीज करती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग होप स्पेस प्रोब। जो होप स्पेस प्रोब है इसके बारे में हमसे पूछा गया है, इसके बारे में हमको बताना क्या है होप स्पेस प्रोब के बारे में। ट्रू। इट इज द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च बाय एन अरब कंट्री। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसको लॉन्च किसने किया है? यूएई ने लॉन्च किया है। इट इज द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च बाय अरब कंट्री, यूएई ने लॉन्च किया। इट एम टू स्टडी द मार्शियन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। मार्स के एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करने की बात करता है ना। इट मेक सऊदी अरेबिया द 5th कंट्री टू लॉन्च अ सक्सेसफुल मिशन टू मार्स। नो, इसको लॉन्च किसने किया था? यूएई ने लॉन्च किया था। सऊदी अरेबिया ने लॉन्च नहीं किया था, इसको यूएई ने लॉन्च किया था। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे ट्रू पूछा है, ट्रू हो जाएगा बी। 105 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है क्या? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है, प्रीवियस ईयर आ चुका है भाई।
Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. No, not all the wetlands. It is not mandatory. Okay, ये क्या नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है भाई गवर्नमेंट के ऊपर, है ना. इट इज नॉट मैंडेटरी. ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको लिस्ट में इंक्लूड करे कि ना करे, है ना. सेकेंड है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वेयर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन. ये जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स थे 2010 के, क्या इसको रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया? इसको रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन में बनाया गया? नो, नहीं बनाया गया. हमने खुद से बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में इसको बनाया है इसको. ओके, MOEFCC ने बनाया है इसको. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फर्स्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाया है. ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट है दी वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 वाज एनकम्पास also encompasses the drainage area or catchment region of the wetland as determined by the authority. बिल्कुल सही है, ये उसके आसपास का जो कैचमेंट एरिया है उसको भी ये देखता है. करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, है ना. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इन इंडिया, है ना. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इसीलिए हमसे पूछा गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट है. हमसे पूछा क्या गया है? ट्रू. इट इज़ अ स्कीम स्टार्टेड बाय द UGC टू डेवलप वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. ये UGC ने इसको लॉन्च किया था क्या? बिल्कुल सही है. टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन इंडिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया. ओनली पब्लिक सेक्टर कैन गेट दिस टैग. नो, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट. An institute need to be in function for at least 10 years before it can get this tag. क्या सही है भाई? ये गलत है. because an institute need to function for how many years? An institute need to be function for how many years to get this tag? पहली बात तो यहाँ पे ईयर का कोई मेंशन नहीं है. अगर वो टॉप 50 के अंदर आ रही है, टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स इन द कैटेगरी, है ना, जो कि NIRF निकालेगी, तो ये इसके लिए होते हैं. इसमें ये ईयर के बेसिस पे नहीं है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ट्रू हमसे पूछा तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सॉरी, दोनों गलत है ना भाई, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट जाएगा ओनली 1 स्टेटमेंट. आंसर हो जाएगा ए. 17 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी द फॉलोइंग सिटीज कैन नेवर एक्सपीरियंस द सन डायरेक्टली ओवरहेड. इनमें से कौन कौन सी सिटीज जो है वो सन को हमेशा अपने कभी भी अपने सिर के ऊपर सन को नहीं पाएगी. ठीक है, तो देखो भाई, सन के ऊपर कौन सी सिटीज पाएगी भाई? जो कि इक्वेटर के ऊपर होगी, है ना. सन को अपने सिर के ऊपर कौन सी सिटीज पाएगी? जो कि इक्वेटर के ऊपर होगी. तो इसमें से इक्वेटर में कौन है भाई? ना ही दिल्ली है, ना ही चेन्नई है, ना ही इम्फाल है, ना ही सॉरी देखो, हाँ, टॉपिक इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, जो इन दोनों के बीच में रहेगा ना, वही और अपने आप को, अपने जो सन होगा वो अपने डायरेक्टली ऊपर ओवरहेड पाएगा. ठीक है, तो जो दिल्ली है वो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में आता है यार, तो इसको कभी नहीं मिलेगा, नेवर. तो ये आंसर होना है. ठीक है, चेन्नई को तो होगा, है ना. नेवर पूछा है ना, दिल्ली में कभी नहीं होगा, चेन्नई में होगा, इम्फाल में, बेंगलुरु में होगा, रायपुर में भी होगा. ठीक है, इम्फाल में नहीं होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए. 2 सिटीज़ हैं, दिल्ली और इम्फाल, जहाँ पे उनके ऊपर में कभी भी सन डायरेक्टली नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट लाई बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर. 108 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. हमसे करेक्ट पूछा है क्या? यस, करेक्ट हमसे पूछा है. क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट. क्वांटम कंप्यूटर्स आर अ वेराइटी ऑफ सुपर कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर फास्टर प्रोसेसिंग. क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है फास्टर प्रोसेसिंग के लिए. क्या ये सही है भाई? क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है फास्टर प्रोसेसिंग के लिए? नो. क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फिर फास्टर प्रोसेसिंग के लिए नहीं किया जाता तो किस लिए किया जाता है भाई? क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट अ वैरायटी ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. ठीक है ना, ये सुपर कंप्यूटर का एक वैरायटी नहीं है, है ना. ये इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है भाई? इनका इस्तेमाल किया जाता है क्वांटम कंप्यूटर्स का डाटा को स्टोर करने के लिए. स्टोर डाटा
और परफॉर्म कंप्यूटेशन, ठीक है ना। दिस आर नॉट अ वेराइटी ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, ये जो दुनिया में अलग अंतर होते हैं बहुत ज़्यादा। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो 0-1 पे काम, सुपर पोजिशन पे काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है उन लोग की, है ना। दे यूटिलाइज क्वांटम बिट्स इंस्टेड ऑफ बिट्स एंड रिलाई अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स फॉर देयर फंक्शनिंग, बिल्कुल सही है, क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं ये। क्यूबिट्स में क्या होता है, 0 और 1 एक साथ एक जगह पे रहता है, सुपर पोजिशन देखने को मिलता है। नेशनल क्वांटम मिशन हैज बीन पावर्ड इन इंडिया फॉर ड्यूरेशन ऑफ 8 years, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी। 1-9 है मैच द फॉलोइंग एंड पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। हमको क्या करना है, मैच करना है, करेक्ट हमको बताना है भाई, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्वेश्चन आ चुका है भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF, तो गलती से भी करेक्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। 2 का C होगा, फिर B, ठीक है ना। एज ऑफ मूवी इंडेक्स रो, ग्लोबल जेंडर गैप इन रिपोर्ट, बच्चे को बताना चाहिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, तो 4 का हो जाएगा A, सो आंसर क्या हो जाएगा C, आंसर क्या हो जाएगा C, है ना। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट भी कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है। एज ऑफ मूवी इंडेक्स OMI फाउंडेशन निकालते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिमांड फॉर तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर, तिभागा जो मूवमेंट था 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। तिभागा जो पीजेंट मूवमेंट था वो बंगाल में था, किस लिए था तिभागा, देखो नाम समझ आया, 3 भागा 1/3, ठीक है ना, 3 भागा 1/3, ठीक है, तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू 1/3, ठीक है। सो द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंड लॉन्च फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, ती भागा मतलब जो शेयर देना पड़ता था पहले 1/2 ऑफ द क्रॉप देना पड़ता था, उसको बोले कि नहीं 1/2 नहीं देंगे, हम 1/3 दे देंगे, ठीक है, तो इसको बोले ती भागा मूवमेंट, 3 भाग। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाड ग्रुपिंग, हमको बात करनी है क्वाड की। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड UK, नो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान। इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 2017, जो क्वाड था वो 2017 में बनाया गया था क्या, क्वाड को 2017 में बनाया गया था क्या, नो, ऐसा क्या लोगों को, बट इट इज करेक्ट यार, 2017 में ही तो बनाया गया था क्वाड को, ठीक है। 3 है ऑस्ट्रेलिया विल बी द होस्ट, ओके, ऑस्ट्रेलिया विल बी द होस्ट फॉर 2023 क्वाड समिट, बिल्कुल सही है, कहाँ पे होगा, सिडनी के अंदर होगा, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा। हमसे पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, क्वाड ग्रुपिंग के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमसे पूछा क्या गया है भाई, करेक्ट तो बताओ यार, करेक्ट तो बताने के भाग रहे हो, सो करेक्ट जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दी GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बहुत न्यूज में इसलिए हमसे पूछा गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इट इज एन ऑनलाइन मार्केट established to help the government and PSU procure only product for their use, देखो ओनली आ गया है ना भाई, इसके यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज भी मिलते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। दी वोमनिया इनिशिएटिव ऑफ GEM was launched in collaboration with the Self-Employed Women Association भारत, नो, ये वोमनिया इनिशिएटिव जो था ना वो किसने लॉन्च किया था, इट इज लॉन्च बाय GEM, दैट इज ग्लोबल ई मार्केट प्लेस, नाम तो समझ रहा है, वोमनिया इनिशिएटिव ऑफ GEM, ठीक है। वोमनिया इनिशिएटिव किसके द्वारा किया जाएगा लॉन्च, GEM के द्वारा, सिंपल। द स्वात इनिशिएटिव ऑफ GEM एम टू हेल्प यंग एंटरप्रेन्योर्स टू गेट एस्टेब्लाइज्ड ऑन द पोर्टल, बिल्कुल सही है। स्वात मतलब फुल फॉर्म क्या है भाई, स्वात का स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांसलेशन, स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन, ये क्या हो गया, SWAY स्वायत्त पोर्टल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट द यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये सही है, ट्रू हमसे पूछा है तो ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 113 है, which is the following statement best describe the eco sensitive zone,
इनमें से कौन सी चीज बेस्टली डिस्क्राइब करेगी इको सेंसिटिव जोन्स को? तो इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं भाई? इको सेंसिटिव जोन्स आर एन एरिया अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड। ओके, नाउ क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा क्या गया है करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट गेट पास डाउन थ्रू जनरेशंस। बिल्कुल सही, डीएनए के अंदर हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि जनरेशंस तक पास डाउन होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। 4 तरीके हमारे पास एरिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। डीएनए एंड आरएनए डिफर इन ओनली 1 नाइट्रोजनस बेस। बिल्कुल सही है, बिकॉज डीएनए के अंदर थायमिन होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है? थायमिन होता है, और आरएनए के अंदर क्या होता है? उरासिल होता है। इट इज द डिफरेंस। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन 115 है इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। हमको बात करनी है एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की। किसकी बात करनी है? एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की। अ सेरेमनी कॉल्ड पवाराना was okay, पवाराना यूज्ड टू बी हेल्ड। इट वाज दी पवाराना इस्तेमाल किया जाता था, है ना? पवाराना इस्तेमाल किया जाता था। और ये पवाराना है क्या? ये पवाराना है क्या? ये हमसे पूछा गया, ये पवाराना है क्या? ओके, सो दिस पवाराना इज व्हाट? इट इज अ confession by monk of their office committed during their stay in the monasteries during a rainy season। ठीक है ना? पवरना के क्या था? रेनी सीजन के बारे में कुछ था यार, याद रखना। पवरना जो था वो रेनी सीजन के बारे में कुछ था। ये एक हॉलीडे है। पवरना क्या है? एक अपना हॉलीडे है ना? बोले तो एक पवित्र दिन है भाई, है ना? जो कि फुल मून का दिन होता है। फुल मून मतलब अश्विन बोलते हैं, लूनर मून होता है। ठीक है, तो रेनी सीजन के अंदर ये होता है भाई, जहाँ पे क्या होते हैं? बुद्धिस्ट मंक कन्फेस करते हैं देयर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग द स्टे इन द मोनास्ट्रीज। मतलब जो मोनास्ट्रीज में रहने के बाद जो गुनाह किए हैं उसको वो क्या करते हैं? मानते हैं। किस दिन मानते हैं भाई? उसी दिन को बोलते हैं पवरना। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 है विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चर्ड सैंड। हमको बात करनी है एम सैंड की, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई। एम सैंड, ओके, मैन्युफैक्चर्ड सैंड की बात करनी है। कहीं ना कहीं ऐसे इसमें तो क्वेश्चन देख ही लिया होगा, है ना? एम सैंड या फिर मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बारे में करेक्ट बताना है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम हार्ड ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग। क्या मैन्युफैक्चर्ड स्टोन को, है ना, क्या मैन्युफैक्चर्ड सैंड को हार्ड ग्रेनाइट स्टोन को क्रश करके बनाया जाता है? बिल्कुल सही है भाई, है ना? सेकेंड है एम सैंड मे कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ माइक्रो फाइन पार्टिकल्स देन नेचुरल सैंड। बिल्कुल सही है, जो नेचुरल सैंड से माइक्रो फाइन पार्टिकल नहीं होते हैं, बट हमारे पास ग्रेनाइट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चर सैंड के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ग्रेनाइट को क्रश करके बनाया गया है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ। 17 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। हमको बात किसकी करनी है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मॉडरेट। The power, privilege and immunities of either house of the Indian Parliament and its member and committee are laid down in Article 105 of the Constitution। ठीक है, ये जो पावर प्रिविलेज है मेंबर द पार्लियामेंट के, वो किस में मेंशन है भाई? 105 में। हाँ बिल्कुल सही, 105 में मेंशन है यार। 105 नंबर क्या? 105 नंबर का आर्टिकल। अ मेंबर ऑफ द हाउस कैन रेज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विद द कंसेंट ऑफ द व्हिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। क्या लिखा है देख तो, जहाँ क्या लिखा है भाई? गलत क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना? गलत स्टेटमेंट लिखा है ये। अ मेंबर ऑफ द हाउस कैन रेज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज विद द कंसेंट ऑफ द व्हिप ऑफ द पॉलिटिकल हाउस। नो, एक मेंबर ऑफ द हाउस जो है ना वो रेज कर सकता है क्वेश्चन, है ना, ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज, ये तो सही है, बट विद नॉट द कंसेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बट द कंसेंट ऑफ द स्पीकर और द चेयरपर्सन। अगर स्पीकर है मतलब अगर हमारे पास लोकसभा, या फिर चेयरपर्सन है अगर राज्यसभा। So this is incorrect. A person found guilty of breach of privilege or contempt can be reprimanded, warned or sent to the prison। बिल्कुल सही है ना? अगर इसने ब्रीच किया अपना प्रिविलेज को तो ये क्या आ सकता है? करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा सी। 118 नंबर क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है भाई? इनकरेक्ट पूछा गया है। विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? माउंट अन्नपूर्णा। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है माउंट अन्नपूर्णा की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट।
इट इज़ अ माउंटेन सिचुएटेड इन द अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ऑफ गंडकी प्रोविंस, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है। क्या? बिल्कुल सही है। गंडकी प्रोविंस में है, बिल्कुल सही है। इट इज़ द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। जो अपने पास माउंट अन्नपूर्णा है वो 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। ये 8091, ठीक है ना, 8091 मीटर का लेंथ है इसका भाई, है ना। इनकट हमसे पूछा है, हाइट सॉरी, इनकट हमसे पूछा है, इनकट जाएगा नन, कोई सा भी इनकट नहीं है, दोनों करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 18 का डी। 19 है रैपिड सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली न्यूज़। रैपिड सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली इसमें देखने को मिला, न्यूज़ में देखने को मिला। इज रिलेटेड टू विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है ना। रैपिड सिक्योरिटी फोर्स जो था वो किसके रेफरेंस में हमको न्यूज़ में देखने को मिला? विद रेफरेंस टू सूडान, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था? सिविल वॉर हो रहा था, है ना। बिकॉज रैपिड सपोर्ट फोर्स आर पैरामिलिट्री फोर्स ऑपरेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ सूडान, ठीक है ना। हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था बे? ऑपरेशन कावेरी। दिस आर व्हाट? रैपिड सिक्योरिटी फोर्स आर द पैरामिलिट्री फोर्स ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सूडान। 120 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। PYQ है, 2008 में आ चुका है ये। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। VR कृष्णा अय्यर कौन थे? VR कृष्णा अय्यर क्या हमारे पास चीफ जस्टिस थे? नो, ये एक इंडियन जज थे हु परफॉर्म द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। रिफॉर्म किया था इन्होंने इंडियन क्रिमिनल जस्टिस को, ठीक है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे, बट इनको आज तक अपॉइंट नहीं किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड जस्टिस VR कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड, न्यूज़ में था इसीलिए, है ना। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनाइटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल सही है। PI जो एल है वो सबको पता है PN भगवती के बारे में, बट PN भगवती के साथ कौन और एक आदमी कौन था? VR कृष्णा अय्यर, जिन्होंने मिलके क्या किया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जुडिशियल सिस्टम के अंदर लाया। ओके, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ नहीं, टू ओनली। 121 है द 8 core industries comprise of the 40.27% of the weight of item included, okay, in the index of industrial production. Which of the following are the among those core industries? तो core industries का ट्रिक क्या था भाई हमारे पास? core industries का ट्रिक था फन ट्रिपल C, ठीक है, ठीक है ना। तो R से क्या है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, E से इलेक्ट्रिसिटी है, R से N से नेचुरल गैस है, कोल है, सीमेंट है, टेक्सटाइल नहीं है भाई। फोर्थ नहीं है, आंसर हो जाएगा C। आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा C, है ना। इसका जो वेटेज का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो क्या होता है भाई? इसकी वेटेज का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है अपने पास? रेस्को, क्रूड, NCF, है ना। रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, हमको बात किसकी करनी है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमसे पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। It is a joint study by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade and the United Nations Industrial Development Organization। जो इंडिया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे है, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे है, उसको कौन कौन पब्लिश करते हैं भाई? इसको कौन कौन पब्लिश करते हैं? इसको पब्लिश करता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे इज जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ UNIDO, नॉट द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये नहीं है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे इज टू इवेल्युएट द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन इंडिया। इनका काम क्या है? इनोवेशन परफॉर्मेंस को देखना। यस, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा टू ओनली। 123 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी वार्म ओशन करेंट्स इन अटलांटिक ओशन। हमको बात किसकी करनी है? इनमें से कौन से वार्म ओशन करेंट्स हैं अटलांटिक ओशन के अंदर?
क्या फर्क पड़ता है इसमें? अच्छा, काम करना है आपको नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, तो 123 का जो आंसर होगा है ना, हमसे क्या पूछा, वार्म करंट की बात करनी है भाई। किसकी बात करनी है? वार्म करंट की। ठीक है, तो जो अंगोला करंट है वो वार्म करंट है क्या? बिल्कुल सही है। जो अंगोला करंट है वो क्या है? एक वार्म करंट है। एंटिलीज करंट क्या है? वार्म करंट है। ब्राजील करंट क्या है? वार्म करंट है। फ्लोरिडा करंट क्या है भाई? ये वार्म करंट है। साउथ अटलांटिक करंट क्या है? कोल्ड करंट है। तो यहाँ पे वार्म करंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 124 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू। हमको बात करनी है गम अरेबिक। हमको बात किसकी करनी है? गम अरेबिक के बारे में करेक्ट बताना है। क्वेश्चन का लेवल क्या है? डिफिकल्ट। द ट्रीज आर नेटिव टू नॉर्थ अफ्रीका एंड ग्रोन मेनली इन सब सहारा एंड साहिल रीजन। गम अरेबिक को सब सहारा और साहिल रीजन में ग्रो किया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। ओके, इट इज सॉल्युबल इन। गम अरेबिक को सूडान के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, याद रखना, न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पे पूछा गया है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एडिबल एंड यूज प्राइमरली इन फूड इंडस्ट्री एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री एज स्टेबलाइजर। बिल्कुल सही है। सूडान डोमिनेट्स द वर्ल्ड गम ट्रेड विद मार्केट शेयर अबाउट 60%। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, तीनों करेक्ट है भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज एंड लास्ट दिस साल का। द टर्म फिलोसोफर डायलेमा, ठीक है ना, सॉरी प्रिजनर्स डिलेमा, हमको बात किसकी करनी है? प्रिजनर्स डिलेमा की बात करनी है। इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रिजनर्स डिलेमा जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है भाई? 2008 में आ चुका है। प्रिजनर्स डिलेमा इज एसोसिएटेड विथ व्हाट अ सिचुएशन अंडर द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के अंदर एक सिचुएशन है, इसको बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? दो इंडिविजुअल होते हैं, मेकिंग डिसीजन ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट कैन नॉट रिजल्ट इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है ना, दोनों अपना फायदा देख रहे हैं, किसी का फायदा नहीं होता। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिजनर्स डिलेमा।